नमस्कार दोस्तों। जो चाइना कल तक पूरे दुनिया को धमका रहा था, बोल रहा था कि एक ही बार में हम अमेरिका, जापान, भारत सबको हरा देंगे, हम तो विश्व विजेता है, चाइना को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, उभरता हुआ तारा है चाइना। दोस्तों, उसी चाइना ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। खासतौर पे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इमोशनल बयान दिया है। और खासतौर पे दोस्तों आप सुनिएगा, रत लगेगा कि भाई ये कौन बोल रहा है, ये चीन बोल रहा है क्या, वो आपको विश्वास नहीं होगा। इतना अच्छा बयान दिया है ना, लगता है कि ये शांति का दूत है। दोस्तों, इतना अच्छा बयान दे के पूरे दुनिया का दिल जीतने का प्रयास किया है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका, भारत सबको चेताया है और बोला है कि इंसान के नाम पे सब एक हो जाओ, आपस में कोई न लड़ो। दोस्तों, बहुत कुछ कहा है और दुनिया में आज तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि आखिरकार जिनपिंग को क्या हो गया। जिनपिंग तो शांति दूत की तरह बात बोल रहा है। ये तो लग रहा है कि देव का भेजा हुआ दूत है, ये तो एक आम इंसान नहीं है, ये तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। दोस्तों, इतना अच्छा बयान दिया, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और सुनिए आखिरकार ये नया ड्रामा क्या लेके आया है और उससे पूरी दुनिया में क्या माहौल बना है और चीन के प्रति लोग क्या सोच रहा है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग एक बात सच्चाई जान लीजिए। दोस्तों, दुनिया में आज जो हो रहा है ना, सबका दाता चाइना है। दुनिया में जो आज जगह जगह दोस्तों लोग परेशान है, कोरोना वायरस से लोग मर रहा है, जगह जगह महामारी है, कहीं पे कुछ है, सबका दाता चीन है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना आज दुनिया का माहौल खराब कर दिया। इतना ही नहीं, भारत की सीमा पर क्या कर रहा है देख सकते हैं। साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, ताइवान के साथ क्या कर रहा है, वियतनाम के साथ क्या कर रहा है, फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब जहां देखेंगे जापान के साथ क्या कर रहा है। चाइना ने हर जगह दोस्तों केवल गंद फैलाया है और वही चाइना आज खासतौर पे बहुत अच्छा बयान दिया है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये चीन का बयान है, लेकिन दोस्तों यह सब एक दिखावा है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार चीन का सोच क्या है और किस तरह का बयान दे रहा है और क्यों पूरी दुनिया को चेताया है, सबको समझाया है। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ओपनली भाषण दिया। उस भाषण में दोस्तों जो कहा गया ना, एक आम इंसान देख ले तो उसे लगेगा कि भाई ये आम इंसान नहीं बोल रहा है, ये तो शांति दूत बोल रहा है। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति का कहना है कि वर्तमान में जो गुटबाजी हो रहा है, जो देश खासतौर पे आपस में एक गुट बना रहा है, खासतौर पे दोस्तों इशारों में कहा कि जिस प्रकार अमेरिका छोटे मोटे ग्रुप बना रहा है, भारत भी छोटे मोटे ग्रुप बना रहा है। खासतौर पे दुनिया में क्या हो रहा है, ये शीत युद्ध का खासतौर पे शुरुआती हो चुका है। शीत युद्ध ना करें, आपस में हम लोग मिल के बात करेंगे और मिल के बात करने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगा। हम हमेशा से दुनिया में शांति चाहते थे, चीन का इतिहास रहा है, हमेशा शांति चाहा है और हमेशा शांति मानेगा। हम बात से सब कुछ सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ये क्या कर रहा है, ये तो गुटबाजी कर रहा है और इससे मानवता को नुकसान होगा, पूरी दुनिया को नुकसान होगा। शीत युद्ध से किसी को फायदा नहीं होगा, इसीलिए शीत युद्ध में ना कूदे, इंसानियत के नाम पे सब एक हो जाए। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं लोगों का मतभेद हो सकता है, मतभेद होना आम बात है, लेकिन घमंड से सबको विनाश होता है, लेकिन घमंड और अहंकार से केवल दुनिया को नुकसान ही होगा। इसीलिए हम लोग मिल के बात करेंगे, हर एक समस्या का हम लोग समाधान कर लेंगे। दोस्तों, उन्होंने यहाँ तक कहा कि दुनिया में आज लोग कितना बुद्धिमान हो गया, कितना विवेकशील हो गया है, डॉक्टर इंजीनियर किस प्रकार से कोरोना वायरस को हराया है। लेकिन अभी तो शुरुआत है, उसका अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और आगे तक जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी कोरोना वायरस को हरा देंगे। यानी कि हम लोग मिल के कोरोना वायरस के बारे में आपस में साझा करेंगे, रिपोर्ट देंगे, किसी पे कोई इल्ज़ाम न लगाएंगे और ये वायरस कहाँ से आया कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग केवल इंसान के लिए काम करेंगे और किसी पे उंगली करे क्या फ़ायदा है, किसी पे निशान दे क्या फ़ायदा है, ये तो मानवता के खिलाफ है ना। दोस्तों, चीन का कहना है कि आपस में शांति बनाने के लिए सबको एक दूसरे का गलती भुलाना चाहिए और एक दूसरे से मतभेद भुला के आपस में मित्रता करना चाहिए, तभी दुनिया में शांति स्थापित हो सकता है। नहीं तो शीत युद्ध से सबको प्रॉब्लम होगा, हमें भी होगा, आपको भी होगा, सबको होगा और पूरे दुनिया में आम लोगों को परेशानी होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र के मन में ये क्वेश्चन उठता होगा, भाई ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बोला क्या? ये तो बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा शब्द है, आखिरकार क्यों बोला? क्या सचमुच में चीन बदल गया है? दोस्तों, सिंपल सी बात है, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता है।
चीन का ये भी एक चाल है, समझिए। सिंपल सी बात है, जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आया था 1949 में, उस समय एक ही नीति था, लोगों को भरमा के दोस्तों चीन पे कब्जा हुआ था। कह सकते हैं कि चीन के लोग मासूम था 1949 से पहले, और वहाँ पे लोकतंत्र था दोस्तों। 1911 में चीन में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, लेकिन तमाम लोगों को खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ने भरमा दिया था, और यही गेम आज भी खेल रहा है। चीन का मानना है कि भरमाने के बाद दुनिया में कुछ बदलाव आ सकता है, और इसीलिए चीन आदमी को, लोगों को, पूरे दुनिया को भरमा रहा है। और एक तरफ चीन दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा है, और दूसरी ओर चीन क्या कर रहा देख रहे हैं, ताइवान में अपना फाइटर प्लेन भेज रहा है, साउथ चाइना सी में ओपनली अपने आर्मी को साफ संदेश दे दिया है, और एक कानून पारित कर दिया है। बोल दिया है कि कोई भी विदेशी जहाज यहाँ पे आए, चाहे कोई भी जहाज आए, उसे तुम बम से उड़ा दो, गोली बारूद से उड़ा दो। दोस्तों ऐसे शी जिनपिंग ने एक कानून पारित किया है, खासतौर पर साउथ चाइना सी में बिना चीन की अनुमति से अब कोई जा नहीं सकता है, ऐसा शी जिनपिंग ने कानून पारित किया। कह सकते हैं कि एक तरफ कुछ बोल रहा है, दूसरी ओर कुछ कर रहा है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं हाल ही में यानी कि 20 जनवरी 2021 को क्या किया चीन, सिक्किम में अपना आर्मी भेजा, और खासतौर पे भारत के जमीन को कब्जा करने का कोशिश किया, लेकिन भारतीय सैनिक दोस्तों खूब पिटाई किया। कह सकते हैं कि 20 चीनी सैनिक को मुंह कान फोड़ के वहाँ से भगाया। दोस्तों चीन लोगों को मूर्ख बना रहा है और बता रहा है कि हम शांति का दूत है, जबकि ऐसा है नहीं। तो आप पूछेंगे आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है, क्या कारण है? देखिए, चीन को पता चल गया है कि अब हमारा कहानी खत्म होने वाला है। जिस प्रकार से पूरे दुनिया में हम लोगों को लोन दे रहे थे, और लोन के बहाने लोगों का ज़मीन हड़प रहे थे, सबका ज़मीन हम लीज पे ले रहे थे, चीन को लग रहा है कि अब हमारा इमेज खराब हो गया है। यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी हम पे अब विश्वास नहीं करता है। दोस्तों चीन को लग रहा था कि नेपाल के लोग में विश्वास कर रहा है, लेकिन नेपाल में आज वर्तमान में जगह जगह चीन के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। सब बोला है कि चीनी प्रोजेक्ट को भगाओ, चीनी प्रोजेक्ट हमें नहीं चाहिए, चीनी रेलवे नहीं चाहिए, क्योंकि चीन तो आने वाले समय में हम पे कब्जा कर लेगा। दोस्तों जगह जगह यही मानसिकता बन गया है। इतना ही नहीं, अफ्रीकन देश में कह सकते हैं कि चीन का जो दबदबा था पिछले 40 साल से दोस्तों, वो खत्म हो रहा है। वहाँ के नौजवान बोल रहा है कि चाइना ने हमें गुलाम बना कर रखा है, और आने वाले समय में जो हाल श्रीलंका का किया, मालदीव का किया, वही हाल मेरा करेगा। दोस्तों चीन का हर जगह पोल खोल रहा है, और यही चीज़ चीन पे भारी पड़ गया है, और चीन को समझ में आ गया है कि अब हमारा खैर नहीं। दुनिया यानी कि अमेरिका तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है ही, अमेरिका के साथ भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, लेकिन जो हमारा मित्र है, जिसको हम लोन देते थे, जो हमसे पैसा लिया है, वो भी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। आखिरकार ये हो क्या गया है? इन सब के अलावा जिनपिंग को समझ में आ गया है कि कम से कम हमें 7 से 8 साल और रुकना होगा, कम से कम 7 साल तक हमें शांत रहना होगा, नहीं तो 7 साल में कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन हो गया था, हो सकता है इन्हीं 7 साल में कुछ भी हो सकता है। 2027-28 के अंदर में कुछ भी हो सकता है तिब्बत अलग न हो जाए, हो सकता है हांगकांग अलग न हो जाए, हो सकता है शिनजियांग प्रांत अलग न हो जाए, हो सकता है इनर मंगोलिया अलग न हो जाए। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार वहाँ पे विद्रोह छिड़ा हुआ है, और जिस प्रकार अमेरिका कानून पारित कर रहा है, अब भारत सरकार चीन का अर्थव्यवस्था चौपट करने में लगा है। चीन को लग रहा है कि हम अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिए हैं, हम लोगों को भड़का के अब खुद फंस चुके हैं। चीन चाहता है कि शांतिपूर्वक बैठ के सब आदमी शांत हो जाए, और 6-7 साल तक सब कुछ शांति से रहे, यानी कि अमेरिका भी शांत रहे, भारत भी शांत रहे, और आने वाले समय में सब शांत रहे। उसके बाद जिनको पता है 2028 के बाद क्या होगा, चीन ऑटोमेटिक अमेरिका को दोस्तों लगभग पछाड़ने के बराबर हो जाएगा। चीन को पता है कि ये 7-8 साल में हम क्या करेंगे, पहले तो हथियार मजबूत कर लेंगे। इतना ही नहीं, लोगों को और लोन दे के चुपचाप अब की बार हल्ला नहीं करेंगे। दोस्तों पहले चीन हल्ला करता था कि हम लोन दे रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, हम अमेरिका को पछाड़ देंगे। दोस्तों चीन का ये दाव चीन पे भारी पड़ गया है। चीन चाहता है कि अब की बार चुपचाप दुनिया में अपना शक्ति कायम कर ले, और 2028 के बाद ओपनली दुनिया में अपना डंका बजा के ये साबित कर दे कि हम अमेरिका से आगे निकल गए हैं, सुपर पावर बन गए हैं। दोस्तों चीन चाहता है कि 6-7 साल के लिए शांति हो जाए, इसीलिए चीन इस तरह का बयान दे रहा है, और खासतौर पे अमेरिका, भारत सबको एक साथ बैठने को बोल रहा है, और बोल रहा है कि सब बैठ के शांति कर ले, इसी से दुनिया में खासतौर पर फायदा होगा। दोस्तों ये नारा चीन आज लगा रहा है।